इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कोई संख्या किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, वो हम कैसे चुटकियों में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी की रूल के बारे में पता करेंगे यानी सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। तो क्या होता है इसका मतलब, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ लास्ट डिजिट 0 और मल्टीपल ऑफ 2। यानी कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 0, 2 या 2 का मल्टीपल हो। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है 592। इसका मतलब ये लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो जैसे कि हम चेक करते हैं ये सही में है कि नहीं है। 592, ठीक है। अब हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 1 इसने इसको 1 कर दिया, 19 बन गया। तो 2 नीम 18, 1 2 6 बार में गया 296। अब इसी तरह हम 500 को देखते हैं। 500 के लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी संख्या जिसका लास्ट अंक 0 हो या 2 का मल्टीपल हो, यानी 0 हो या 2 4 6 8 हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं 500 को करेंगे 2 से, तो क्या आएगा। 2 से कर दिया, 2 दूनी 4, 1 0, 2 5 10 और 0, है ना। अब इसी तरह हम ये नंबर देख लेते हैं 592। क्या ये डिविजिबल है? इसमें लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 से डिविजिबल है। तो हम चेक करते हैं इसे 5924। अब देखते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से देखते हैं। 2 दूनी 4, 1 इसने हासिल दिया, इसको 19 बन गया। 2 नीम 18, 1 2 यानी 6 बार में गया, और 2 दूनी 4, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। अब हम देखते हैं 566। 566 2 से डिविजिबल है कि नहीं देखते हैं। तो 2 दूनी 4, इसने एक हासिल दी, इसको 16 बन गया। 2 अट्ठे 16। अब बचा यहाँ पे 6 है, तो 2 तिया 6, ठीक है। अब इसी तरह हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 देखते हैं। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पता करने के लिए क्या रूल है वो देखते हैं। तो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 व्हेन सम ऑफ डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कोई भी संख्या उसके अंकों का योग यानी डिजिट का योग या सम अगर 3 के पहाड़े में आता है या 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा नंबर, ठीक है ना। तो क्या बताया कि कोई भी संख्या, जैसे कि मान लो ये है नंबर, ये संख्या है, अगर मैं इसके अंकों का योग यानी 3 5 2 8 यानी चारों को जोड़ दूंगा मैं, अगर वो 3 के पहाड़े में आता है यानी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। 8 2 5 5 और प्लस में 3, इन दोनों को हम सम निकाल के देखें तो क्या आएगा। 8 और 2 10, 5 15 और 3 18। इसका मतलब क्या है, और 18 3 के टेबल में आता है। हमने क्या सीखा था कि कोई भी संख्या 3 से डिविजिबल होगी अगर उसकी संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। यानी ये संख्या है, इसके अंक क्या क्या है, 8 2 5 और 3। इन चारों को मैं जोड़ दूँ, 8 2 5 और 3, चारों को जोड़ दिया मैंने। 8 2 10 5 15 और 3 18, इन तीनों को जोड़ दिया मैंने। क्या ये 3 के पहाड़े में आ रहा है 18? तो हाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं 8 2 5 और ये 3, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 हासिल दिया, 2 इसको हासिल दिया तो 22 बन गया। 3 7 21, एक ने इसने 1 इसको दे दिया, तो 3 पंजे 15 और ये 3 एकम 3, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। अब इसी तरह हम ये देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 5 4 6 5 1, 5 4 6 5 और 1, क्या ये 3 से डिविजिबल है? ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, इसका सम। 5 4 6 5 1 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सम निकालना पड़ेगा, यानी जोड़ निकालना पड़ेगा इसके अंकों का। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले 5 4 6 5 1, यही रूल है ना। 3 से डिवाइड देखने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसके अंकों का जोड़ देखते हैं। तो यानी 5 4 6 5 1 संख्या है, उसका अंक क्या है 5 4 6 5 1, सबको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 6 15 और 5 20 और 1 21। इसका मतलब क्या है कि 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। अब हम काट के देखते हैं। तो ये 3 एकम 3, 2 4 3 अट्ठे 24,
तीन दूनी 6, 3 एकम 3, 2 1, 3 सत्ते 21। इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम इसी तरह ये वाला नंबर देख लेते हैं, 7 3 4 और 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इन सब का जोड़ निकाल लेंगे, इसके अंकों का जोड़। 7 3 4 और ये 4, इन सब का जोड़ देखिए कितना होगा। 7 3 10, 4 14 और 4 18। इसका मतलब ये भी 3 के पहाड़े में आता है। इसका अंक क्या है, 7 3 4 और 4। क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे जोड़ना है। मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। जोड़ने के बाद क्या है, 18। 18 क्या 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा 3 से। तो देखते हैं 7 3 4 4। अब हम एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 1 3, 3 चौक 12, 1 4, तो 3 चौक 12, 2 4, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब ये डिविजिबल है ना। डिवाइड करने के बाद क्या बात, डिवाइड करने के बाद क्या बचा, 2 4 4 8, ये 24 और 48 बचा, यानी ये बना जो भी। तो इसका मतलब 3 का भी समझ में आ गया हमें। अब हम देखते हैं 4 और 5 का क्या होता है। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 से विभाज्य होगा। कब होगा, जब किसी भी अंक, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, यानी 4 से भाग हो रहा हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, इट मीन्स होल नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट दो डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी पूरी संख्या 4 से भाग होगी। अब जैसे कि मान लेते हैं हम ये एग्जांपल ले लेते हैं 5644 का, 5644। क्या ये देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं इसका, हम सबसे लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, 44, 44 बन गया। 44 है ना। इसको हम देखते हैं 4 से क्या भाग जा रहा है ये, तो हाँ जाता है। 44 4 से पूरा पूरा कट जाएगा 11 बार में। अब हम देखते हैं क्या ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, एक हाथ से 4 चौक 16। अब यहाँ पे 1 और ये 1, तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 5 0 और ये 4। इसको देखते हैं क्या आएगा, 4 से डिवाइड है कि नहीं है। इसका भी देखते हैं हम, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 0 और 4 यानी 4 है, तो 4 से डिवाइड होगा। अब हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या पूरा पूरा नंबर जा रहा है। तो 4 से डिवाइड करके देते हैं, 4 अट्ठे 32, तो क्या बच गया 3 और 0 बन गया, 30 बच गया। 4 सत्ते 28, 2 और 4, 4 छः 24, यानी 876। इस तरह हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, क्या वो 4 के पहाड़े में आते हैं, या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से भाग जा रहा है कि नहीं यार, नहीं जा रहा है, ये देखना है बस हमें। अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब पूरा पूरा नंबर 4 से भाग जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अब कौन सा बच गया, ये बच गया। अब हम इसको देख लेते हैं 4 2 8। क्या ये क्या ये 4 से डिविजिबल है, 28, तो हाँ है 4 से डिविजिबल। इसका मतलब पूरा नंबर जाना चाहिए। देखते हैं जा रहा है नहीं जा रहा। 4 से देखें ज़रा, 4 एकम 4। अब हम 2 डिजिट एक साथ जब भी लेते हैं तो एक जीरो लगाते हैं, तो 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब ये भी पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम 5 से देखते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल और भी आसान है, एकदम सिंपल है। तो कैसे कैसे हैं देखिए ज़रा। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 क्या है इसके लिए, तो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके लास्ट का डिजिट देखना है, सिर्फ सिंगल लास्ट डिजिट, मतलब किसी भी संख्या का लास्ट एक डिजिट, सिंगल इकाई का अंक जो बोले, वो हमें देखना है। अगर वो 0 या 5 है, तो इसका मतलब वो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ़ अ नंबर कंटेन 0 और 5 इन द यूनिट प्लेस मीन्स होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 0 या 5 है, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि हम ये ले लेते हैं एक नंबर 695। देखते देखिए ज़रा, लास्ट का सिंगल डिजिट क्या है, 5 है, तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होना चाहिए इसके रूल के हिसाब से, है ना। 5 है ना। अब हम 5 से डिवाइड करके देखिए देखिए ज़रा, 5 एकम 5, 1 9, 5 तिया 15,
4 और 5, 5 नहीं 45, इसका मतलब डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अब हम इसमें देखते हैं 4 6 9 और ये 0, क्या ये 5 डिवाइड होगी बताइए। अब जैसे कि हमें इसमें दिख रहा है कि लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है। तो हमने क्या पढ़ा था, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 से, 5 नहीं 45, 1 9 5 या 15, 4 0, 5 8 40, ये भी डिवाइड हो गई। कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे कम एग्जांपल ले रखे हैं, मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से और भी ले सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा नंबर लूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं कम ही ले रहा हूँ। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, आप खुद करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह। इस वीडियो को 2-3 बार देखना तो और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं 6 9 और ये 5। अब इसको हम देखते हैं कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट का डिजिट देखते हैं क्या ये 5 है, तो 5 जो है 5 से डिविजिबल है पूरी तरह, बिल्कुल है ना। तो हम इसको देखते हैं 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी। लास्ट का देखा ना हमने कि 5 से डिवाइड है, तो हाँ हो रहा है। तो हम 5 से अब करके देखें जरा, 5 कम 5, 1 9 5 या 15, 4 5, इसने 4 कर ही दिया इसको, तो 45 बन गया, 5 ने 45। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है, समझ गए। तो ये 5 का भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, आप कर लोगे, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी 6 से विभाज्यता का क्या नियम है वो देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ मीन्स होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। तो कोई भी नंबर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उस संख्या का लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है और साथ में वो संख्या 3 से डिविजिबल है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी पूरी संख्या 6 से डिविजिबल है। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 25 32, जो ये लिखा हुआ है, ये है 25 और ये 32। हमें पता करना है ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 है या 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या था कि वो 2 से डिविजिबल है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट का डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं क्या ये 3 से भी डिविजिबल है। तो क्या करेंगे हम, 3 से डिविजिबल का क्या रूल था, तो हम सबको जोड़ देते थे, पूरे अंक इसके सारे अंकों को जोड़ देते थे। जैसे कि 2 5 7 और 3 10 और 2 12, है ना। यही था ना कि 3 में क्या करते थे, संख्या के अंकों का योग कर लेते थे, यानी जोड़ कर लेते थे। अगर हम चारों का जोड़ करें, 2 5 7 और 3 10 और 2 12, चारों का जोड़ कितना आ गया 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है यहाँ पे देखा था, और 3 से डिविजिबल है क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योग 12 है ना। तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। अब हम करके देखते हैं ज़रा, तो 6 चौक 24, ठीक है, एक इसने हासिल लिया, तो 6 दूनी 12, 1 2 6 दूनी 12, इसका मतलब ये नंबर कट के क्या आया 422। तो मतलब 6 से डिविजिबल हो गया। कितनी बड़ी संख्या हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 4 7 1 8। हम देखेंगे सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है। क्यों है डिविजिबल, क्योंकि लास्ट में 8 है, और 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है। और 2 का रूल भी है कि कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 के पहाड़े में आता है या 0 होता है, तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 का देखते हैं। 3 में क्या है कि सबको हम जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, 4 और 4 8 और 7 15 और 1 16, 4 20 और 4 24, यानी 8 को जोड़ा मैंने, यानी 8 1 9 1 10 6 16, है ना। 16 और 4 20 और 4 24, मतलब इन संख्याओं के अंकों का योग जो है कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 8 1 9 1 10 6 16, 4 20 4 24, यानी 24 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट का डिजिट 8 है, जो कि 2 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। और 3 से क्यों, क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग 24 है, ठीक है ना। तो और 24 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है 24 जो है। जब 24 डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 3 भी, मतलब ये संख्या भी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। तो हम देखते हैं ज़रा 3 से डिवाइड करके कि हम सही हैं कि गलत हैं। 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, 2 3 निम 27, 1 और 8, 3 निम 18, ठीक है ना। 3 एकम 3, 1 ने इसका हासिल 14, 3 चौक 12, 2 7, 3 निम 27,
फिर दो अंक एक साथ लिया तो 0 लिया मैंने, और 3 6 18, सॉरी सही है ना, 3 कम 3 3 चौक 12, 2 7 3 27, हाँ ठीक है, 3 6 18, 0 लेके 6 ले लिया, ये हो गया। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप कौन सा 986 का ले लेते हैं। 986 देखते हैं। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, हाँ है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 3 से क्या रूल है। 3 में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले सबको जोड़ देते हैं। तो 9 8 17 3 20 3 23, क्या 23 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। अगर हम देख रहे हैं कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसमें से दोनों में से कोई भी एक चीज़, यानी 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है, तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है। और या फिर ऐसी कंडीशन है, इसकी उल्टी कंडीशन, मतलब 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। तो क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी? नहीं होगी। एक बार देखते हैं ज़रा करके। तो 6 कम 6 3 3 8, यानी 6 6 36, 2 बच गया, यानी 26 बन गए यहाँ पे। तो 26 जो है क्या है? 6 चौक 24, यानी 2/6 यहाँ पे आ गया, यानी 2 शेष बच गया ना। देखिए 6 कम 6 3 और 8, 6 6 36, 2 हाथ से ले दिए इसको, 6 चौक 24, 2 बच गया, 2 बच गया ना। 2/6 मैंने इस तरह कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा 6 से। तो समझ में आ गया ना। हम 6 से क्या देखते हैं कि लास्ट का डिजिट देखते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, और इसके अंकों का जोड़ देख लेते हैं क्या वो 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों ही हो रहा है, 2 से भी डिवाइड है 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। अब हम 7 का देख लेते हैं। 7 में क्या रूल है वो देखते हैं हम, कि कोई भी संख्या इन नंबर 7 डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन फाइंड डिफरेंस विद रेस्ट ऑफ द नंबर। यानी 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि कोई भी संख्या को हमें पता करना हो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट का डिजिट को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे 392 है, ठीक है ना, इसमें 2 जो है इसका लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, इसको हम ये जो बचा हुआ नंबर है 39 है, उसमें से हम घटा देंगे, यानी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जैसे कि हम करके देखते हैं, 392 ले लेते हैं। 392 इसको देखना है हमें। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम ये करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर क्या करेंगे हम 39 माइनस 4, क्या आ गया 35। यानी कि कोई भी संख्या के लास्ट का डिजिट, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है बचे हुए नंबर, यानी यहाँ पे जैसे 39 है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसमें से उसका डिफरेंस निकालते हैं। और अगर उसका डिफरेंस जैसे यहाँ पे 35 आया है, अगर उसका डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे 35 आया है, इसका मतलब 7 से ये कट रहा है या 7 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी जाएगा 3 से मतलब 7 से डिवाइड होगा पूरा। अब हम देखें ज़रा 392 7 से डिविजिबल है क्या? 7 5 35, 4 और 2 7 6 42, इसका मतलब हो रहा है। अब जैसे कि ये दूसरा देख लेते हैं 3941, इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो लास्ट का डिजिट क्या है इसमें 1 है, तो हम इसको 1 से लास्ट के डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 2। बचा हुआ क्या है लास्ट में 394 है, तो हम क्या करेंगे 394 माइनस जो हमने लास्ट में मल्टीप्लाई किया था 1 से 2 को, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे वही वाली चीज़, यानी 394 में से 2 माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 392। अब हम देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। ये नंबर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब वही रूल हम दोबारा लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो हम इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, बचा हुआ क्या लास्ट में 39, यानी 39। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे जो इसमें से मल्टीप्लाई किया था ना, 2 दूनी 4 किया था, अब हम उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। 39 माइनस 4 क्या हो गया 35,
इसका मतलब ये 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। अब हम देखते हैं ज़रा 3941 क्या 7 से डिविजिबल है? 7 से कट दिया, 7 पंजे 35, 4 और 4, 7 छिंग 42, 2 1, 7 तिया 21, यानी ये भी कट रहा है। ठीक है ना। जब भी एक बार में करने पे, जैसे हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, यहाँ पे ये नंबर आया, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे और बढ़ाएंगे, मतलब वही करेंगे जो पहले किया था हमने। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया कि इतने में से मैंने इतना डिफरेंस निकाल लिया, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है 392 हो गया। अब हमें यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वही रूल हम दोबारा लगाएंगे, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, फिर 39 में से 4 माइनस कर देंगे 35, यानी ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी पूरा पूरा कटेगा। ये हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 2 7 और 2। अब हम देखते हैं इसको। ये मेरे को करने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छी तरह से, तो आपको ये आप चुटकियों में कर लेंगे, बहुत ही जल्दी कर लेंगे। और इसकी और भी ट्रिक है जो आगे अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, और भी बहुत ही सिंपल है। अभी ये थोड़ा लेंदी है, हल्का सा लग रहा होगा, लेकिन आगे है जो बहुत ही बढ़िया है। तो हम देखते हैं इसको। जैसे ये नंबर है, हम इसमें क्या करेंगे, फिर लास्ट में जो 2 बचा हुआ है, लास्ट में 2 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यही करते हैं हम, 2 दूनी 4, ठीक है ना। बचा हुआ नंबर क्या है, 627। अब हम क्या करेंगे, 627 माइनस 4 कर देंगे सबसे पहले, है ना। तो क्या आ जाएगा, 627 में से आगे 623, है ना। 623 आ रहा है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे हम, फिर दोबारा देखेंगे, वही रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, बाकी बचा कितना है, 62 है। तो 62 माइनस 6 क्या हो गया, 60 में से 5 गया, यानी सॉरी 62 में से 6 का कितना बचेगा, 2, 60 में से 4 का कितना, 56, यानी 56। या 56 7 से डिविजिबल है? हाँ है। तो अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या सीखा कि कोई भी नंबर हो उसके हम लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है हम उसके बगल वाले से, यानी जैसे यहाँ पर 39 दे रखा, उसमें से हम माइनस करते हैं, यानी डिफरेंस निकाल लेते हैं। और डिफरेंस जो भी आता है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो पूरा पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। अब हम इसी में एक और तरीका देख सकते हैं, एक और रूल है इसमें कि कोई भी संख्या, जैसे हमने यहाँ पे 392 लिया, ठीक है ना। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। एक और तरीका है कि जैसे हमने अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देखा था लास्ट के डिजिट को, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे उल्टा दूसरे तरीके से करते हैं कि लास्ट के डिजिट को हम 2 से ना करके हम 5 से करते हैं। 2 पंजे 10, क्या आ गया 10। तो बचा हुआ नंबर क्या है, 39। तो हम क्या करेंगे, 39 माइनस 10 क्या हो गया, सॉरी माइनस नहीं, सॉरी प्लस करेंगे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कि लास्ट का डिजिट को देखेंगे हम। लास्ट के डिजिट को हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, जैसे कि यहाँ पे 10 आ गया है, उसके बगल वाले में जोड़ देना है, यानी 39 है, उसमें हम 10 जो है जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 49। 49 इसका मतलब 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब हम जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6272। इसमें हम देखेंगे लास्ट का डिजिट 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पंजे 10। क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 392 लिया, दूसरे रूल से हम देखते हैं। 392 लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। 2 पंजे 10, बाकी बचा हुआ जो संख्या है उसमें से हम माइनस कर देंगे। ये दूसरा रूल है कि हम लास्ट वाले नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंजे 10 आ गया, फिर बचा हुआ नंबर में जोड़ देंगे हम। वहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो 2 पंजे 10, 39 और 10 कितना हो गया, 49। इसका मतलब क्या है कि 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरी पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। अब इसी तरह हम इसमें देख लेते हैं 6272 में। तो इसमें क्या होगा, हम देखते हैं 6272 में क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पंजे 10 हो गया। अब ठीक है ना, फिर बाकी बचा हुआ नंबर क्या है, 627।
है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये जो हमने अभी निकाला था 627 में 10 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये 637 है ना, 637 बन जाएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या ये 7 से डिविजिबल है, पता नहीं चल रहा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, अब यही चीज़ दोबारा करूँगा 637 है ना। अब दोबारा क्या करूँगा, इसको मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 7 पंजे 35, बाकी बचा गया है 63। तो 63 माइनस 63 प्लस 35 कर लूँगा तो क्या आएगा 60 30 90 और 8 98। 98 क्या है, अब 7 से डिविजिबल है पूरा, आप देख सकते हैं क्योंकि 14 सत्ते 98 होता है ना, इसका मतलब ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दो के लिए क्या रूल है कि मतलब 7 के लिए क्या रूल है कि कोई भी संख्या, पहला रूल है इसका, पहला रूल बता रहा हूँ मैं, कोई भी संख्या का लास्ट के डिजिट को, जैसे कि ये 392 है, लास्ट के डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, जैसे कि यहाँ पर 2 दूनी 4 आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसके बगल वाला बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं, यानी 39 में से 4 माइनस कर लेंगे क्या हो जाएगा 35। और ये डिविजिबल होना चाहिए 7 से, अगर ये 7 से डिविजिबल है इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है ना। ये हो गया रूल 7 का, पहला रूल हो गया। अब एक दूसरा रूल है, दूसरे रूल में क्या है कि उसमें हम कोई भी नंबर, इसमें हम कोई भी नंबर लें और उस नंबर का लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 पंजे 10 और बाकी बचा हो गया 39। तो 39 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो 39 में हम 10 जो है, ये जो 2 पंजे 10 किया था हमने उसमें हम जोड़ देंगे, 39 में जोड़ देंगे। तो 39 और 10 कितना हो गया 49, यानी 49, ये होगा 49, ठीक है ना। अब ये 49 देखेंगे हम 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ है, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये हो गया। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं, चलो। तो कोई भी ना, इफ़ लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 8 मीन्स होल नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। इसका क्या कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि 5568 5568 ये संख्या है। अब हम इसको देखेंगे सबसे पहले, क्या ये 3 डिजिट यानी लास्ट का जो है 3 डिजिट, क्या ये 8 से डिविजिबल है। अगर ये 8 से डिविजिबल है इसका मतलब पूरा पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। हमें कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर वो 8 से डिविजिबल है इसका मतलब पूरा पूरा नंबर यानी संख्या डिविजिबल होगी 8 से, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ज़्यादा नंबर नहीं लिए, 4 नंबर लिए हैं, ठीक है ना, आप करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं आप क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो देखते हैं 8 से तो 56, 8 एकम 8, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। देखते हैं आप पूरा डिविजिबल है कि नहीं है, तो वो देखिए ज़रा। 8 सत्ते 56, सॉरी 8 से 56 नहीं लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 48 ले लेते हैं, सॉरी 8 छिंग 48, तो यानी क्या बच गया 7 बच गया, 7 और 6 है ना 76 बन गया। तो 8 छिंग 48 56, 8 14 8 9 72, यानी 9 बार में जाएगा 8 9 72। तो क्या बचा 4 बच गया, यानी 48 बन गया। तो 8 छिंग 48, तो इसका मतलब क्या ये 6 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब इसी तरह हम इसमें लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 8 से डिविजिबल है। तो देखते हैं ज़रा, 8 एकम 8, 2 ने इसको कह दिया, मतलब 10 ने 10 से में से 8 घटाने पे 2 बच रहा है ना, तो 2 यहाँ गया तो क्या हुआ 28 बन गया। तो 28 क्या 8 से डिविजिबल है, मतलब 28 8 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, मतलब ये 108 नंबर जो है पूरा पूरा 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। एक बार करके देखते हैं। हमने क्या किया कि लास्ट के 3 डिजिट को हमने सबसे पहले चेक किया क्या वो 8 से डिविजिबल है, 8 से कट रहा है। तो हमने देखा कि नहीं 8 से नहीं कट रहा है ये 108 जो है, क्योंकि 8 एकम 8 हो जा रहा है, 2 कैरी है 8 के साथ, तो 28 बन गया, यानी 28 8 के पहाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब 108 कटेगा नहीं, 108 नहीं कटेगा तो 42 108 नहीं कटेगा। अब देखते हैं एक बार फिर भी देख लेते हैं। 8 छिंग 48, 8 छिंग 8 पंजे 40, 2 और 1 8 दूनी 16, 5 0, 8 सत्ते 56, 4 नहीं कर क्या लगता है
आठ पंजे 40, दो आठ दूनी 16, आठ तिया 24, आठ दूनी 16, चार 5 और 0, आठ छिंग 48 और 2 8। मेहनत बहुत लगने वाली है इसमें। देखें ज़रा, अब देखें ज़रा क्या ये 42 108 कटेगा 8 से। तो अब देखते हैं, 8 पंजे 40, 2 और 1, 8 दूनी 16, तो क्या बच गया यहाँ पे 5, यानी 50 बन गया। 50 बन गया। 8 छिंग 48, 2 8, तो 28 आता नहीं है, तो क्या बन जाएगा 8 या 24, क्या बच यानी 4/8 ये हो गया। अब इसी तरह हम इसको देख सकते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है। लास्ट का देखेंगे 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो करके देखें ज़रा। 8 में 72, नहीं 8 8 64, यानी क्या बच गया 6 और 4, यानी 64, 8 8 64 यहाँ पे भी हुआ, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। अब हम क्या करें, पूरे पूरे नंबर को देखेंगे। तो 71704 देखें ज़रा, 8 से डिविजिबल है। 8 8 बार में जाएगा, यानी 8 8 64, यानी 7 बच गया। 7 और 7 क्या बन गया 77, ठीक है ना, 77 बन गया। तो 8 ने 72, 5 और 0, 8 छिंग 48, 2 और 4, यानी 8 दिया 24। तो इसका मतलब क्या है, ये 8 से डिविजिबल हो गया पूरा पूरा, क्योंकि ये नंबर जो डिविजिबल हो रहा था 8 से। अब इसी तरह हम यहाँ पे देख लेंगे, क्या 040 8 से डिविजिबल है। हाँ है, क्योंकि 40 8 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब पूरा पूरा नंबर भी कट जाएगा। तो हम इसको देखें ज़रा। 8 नीम 72, क्या बच गया 5 और 0 बच गया, ठीक है ना 50। तो 8 छिंग 48, 2 और 4, 8 दिया 24, बचेगा यहाँ पे 0 बचा। मैं ये जो डिवाइड कर रहा हूँ ना इस तरह, आप चाहें तो डिवाइड वाले रूल से भी कर सकते हैं, जो नॉर्मली सब करते हैं इस तरह। मैं इसी तरह कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसी तरह कि डिवाइड वाला डिवाइड का निशान लगा के जो करते हैं ना नॉर्मली सब, और मैं उस तरह नहीं करता, इधर से ही हो जाता है। आप चाहें तो कर सकते हैं ट्राई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 9 का भी एकदम सेम है, 3 की तरह है। क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मीन्स होल नंबर इज़ कैपेबल टू डिवाइड बाय 9। यानी कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, यानी 9 से भाग होगी, वो कब होगी, उसके अंकों का योग 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। उसके अंकों का योग 9 हो या 9 का मल्टीपल हो, यानी 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है या 36 होता है, कुछ भी होता है। अगर वो 9 से डिविजिबल है उसके अंकों का योग, तो इसका मतलब पूरी पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि क्या ये 9 से डिवाइड है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके अंकों का योग देख लेंगे हम। तो 5 3 6 6 और ये 7 देखेंगे। सबसे पहले इसका सम क्या है, 5 3 8 6 14, 14 6 20 और 7 27। इसका मतलब क्या है 27, 27 9 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो रही है। तो जब ये डिवाइड है तो ये भी डिवाइड होगा पूरा पूरा नंबर। अब हम देख लेते हैं 5 3 6 6 और ये 7 डिवाइड करके देखते हैं ज़रा। तो 9 से देख रहे हैं ना, तो 9 6 54 नहीं जाएगा, 9 पंजे 45, तो क्या बच गया 8 बच गया यहाँ पे। तो ये 8 बच गया, तो यानी 86 बन गया। 9 8 72, 9 9 81, 9 9 81, 5 और 6 56 बन गया। 56 बना तो क्या होगा, 9 6 54, 2 और 7 9 27। ये इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 के लिए, तीनों सारे को जोड़ देंगे, तो यानी 8 मतलब 8 0 6 और ये 6 और ये 7, इसके लिए हम कर रहे हैं। सबके ऊपर सबसे पहले जोड़ देंगे, तो 8 0 8, 8 6 14, 14 6 20 और 7 27। तो इसका मतलब क्या है 27, 27 9 से कटता है, इसका मतलब ये भी पूरा पूरा कटना चाहिए। अब हम देखते हैं 8 0 6 6 और 7, 9 से करके देखेंगे। 9 8 72, ठीक है ना, 8 6 9 9 81, 5 6 5 6 क्या हो जाएगा 9 6 54, 2 और 7 9 27, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, इसका मतलब ये 9 से कट गया। अब इसी तरह ये लास्ट वाला नंबर जो है 1 6 8
1 6 8 2 3 और ये 7, 1 6 8 2 3 और 7। अभी देखते हैं क्या ये नंबर कटेगा 9 से, तो मतलब 9 से पूरा डिवाइड होगा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम जोड़ लेंगे 1 6 8 2 3 और ये 7। सम क्या आ गया इसका 6 7 8 15 2 17 3 20 और 7 27। अब देखिए ज़रा ये 9 से तो कट रहा है पूरा पूरा, ये भी कटना चाहिए। अब हम देखते हैं ज़रा कटेगा नहीं कटेगा। 1 6 8 2 3 और ये 7। 9 से देख रहे हैं ना, 9 से करेंगे क्या, तो 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18 से नहीं जाएगा, यानी एक बार में जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बच गया 7, 9 10 6 16, हाँ ठीक है 7 बच गया। तो क्या बन गया 78, 9 8 72, 6 2 यानी 62 बन गया। तो 9 8 72, 9 7 63, 9 7 63 और 9 6 54 ले लेते ना, 54, 9 6 54 और 6 2 8 बच गया, यानी 83 हो गया। 9 9 81, 2 और 7 क्या हो गया 9 तिया 27। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 एकम 9, 7 और 8, 9 8 72, 6 और 2 और 9 6 54, क्या बच गया 8 बच गया। तो 8 और 3 ये 83 बन गया। 9 9 81, 2 और 7, 9 तिया 27, ठीक है। इसका मतलब ये भी 9 से पूरा पूरा कट रहा है। अब समझ में आया 9 का। हमने 9 तक की डिविजिबिलिटी रूल को समझ लिया है। अभी हम 10 को समझेंगे। 10 का बहुत ही सिंपल है, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। सिंपल सी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम 11 से डिविजिबिलिटी रूल को समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इज 0 और डिविजिबल बाई 11, देन द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके ओड प्लेसेस यानी 1 3 5 7, ठीक है ना, उसका सम, जैसे कि पहले नंबर पे कोई डिजिट हो, 3 पे कोई डिजिट हो, या 4 पे 5 पे कोई डिजिट हो, और इनका सम कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद और इवन प्लेसेस का भी सम, जैसे कि 2 नंबर पे 4 दे रखा है, उसी तरह 4 नंबर पे 6 दे रखा है, उसको अगर हम सम करें आपस में, इवन प्लेसेस के नंबरों को सम और ओड प्लेसेस के नंबरों का सम, और आपस में डिफरेंस निकाल लें या माइनस कर दें, तो जो निकलता है वो 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 11 से डिविजिबल है। तो देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 9416 का। अब हमें पता करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। तो 9416 ये नंबर लिया। अब जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि ओड प्लेसेस का सम, यानी 9 1 और 9 और 1, सिर्फ 9 और 1 यही हो ना, ओड तो 1 और 3 ओड हुआ। अब इसी तरह 4 और 6 ये इवन प्लेसेस का सम, यानी 9 और 1 को हम एक साथ जोड़ देंगे तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, और 4 और 6 जोड़ देंगे, यानी ये और इस तरह, तो 4 और 6 भी 10 हो जाएगा। अब हम आपस में इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो 0 11 या 11 का मल्टीपल आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, यानी 9 4 1 और 6, इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो पूरा जाना चाहिए इसका मतलब। तो 11 8 88, ठीक है ना। तो बचा क्या 2 4 6 और 1 61, 11 5 55, 5 और 1 6, यानी 11 6 66। इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम और भी एग्जांपल देते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये है 6 2 7 8 5 और ये 7। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ओड प्लेसेस को जोड़ लेंगे, यानी जैसे कि ये ओड है और ये क्या है ओड है ना, 1 नंबर पे 3 नंबर पे, और ये
ये 5 नंबर पे, ठीक है ना। 6 7 और ये यार ये क्या हो रहा है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ओड प्लेसेस का सम सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हम ओड प्लेसेस का सम देखेंगे, यानी कि 6 7 और ये अगला क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये नहीं होगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस का सम देखेंगे, यानी 2 और ये 8, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यानी हमें पहले कौन सा जोड़ना है, 6 ओड प्लेसेस का देख लेते हैं। तो ओड प्लेसेस में कौन सा है, 1 पे है 6 और ये 3 पे क्या है, 1 2 3 तीसरा ये हो ना, तो 3 पे क्या है 7, फिर इसके बाद क्या है 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 3 और ये 5 पे क्या है 5, ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसका सम देख लेते हैं, क्या था 6 6 12 13, 13 और 5 18। अब हम देखते हैं इवन प्लेसेस का सम, यानी 2 हो गया इवन प्लेसेस पे ना, 2 पे ना, 1 2 दूसरे नंबर पे ये, फिर चौथे नंबर पे 8 है, फिर छठे नंबर पे 7 है, तो 2 8 और 7 है ना, 2 8 और ये 7 कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 7 17। अब हम इसे आपस में माइनस करके देखते हैं। 18 में 17 का 1, क्या 1 11 के पहाड़ी में आता है, ये 11 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि मैंने अगला एग्जांपल ले लिया 985 और क्या है 985, ठीक है ना। सबसे पहले हम ओड प्लेसेस का सम देख लेते हैं। तो ओड प्लेसेस पे कौन कौन से है, 9 5, फिर इसके बाद क्या है 8, है ना, 1 पे ये है, 3 पे ये है और ये 5 पे है, ठीक है ना। तीनों को सारे को हम जोड़ लेते हैं, 9 5 और ये 8, ठीक है ना। इसका सम हम देखें क्या आएगा, 9 10 4 14 14 6 20 और 2 22, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस का सम, है ना, इवन प्लेसेस का सम देखेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद इवन प्लेसेस यानी जैसे कि 2 4 6 पे हो, जैसे कि ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे और ये छठे नंबर पे है, तो हम इन सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 9 और ये 5, 8 और 9 17, 3 20 और 2 22। अब हम इसे आपस में माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा, 0 आ रहा है, और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है पूरी तरह, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। और एक आध और एग्जाम्पल ले लें। और अगर हम देखें तो 6 2 6 2 और ये 3, ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, देखिए ज़रा। सबसे पहले हम ओड प्लेसेस का सम निकालेंगे, यानी 6 और 6, फिर इसके बाद क्या है 3, ठीक है। तो 6 और प्लस में क्या है 3, ठीक है। तो 6 6 12 3 15। फिर हम इवन प्लेसेस का, यानी जैसे ये दूसरे नंबर पे चौथे नंबर पे, इन दोनों का सब निकाले तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, है ना। इसका देखा सबसे पहले ओड प्लेसेस का देखेंगे, 6 और 6 12 और 3 15, इन सब का जोड़ दिया, ये 15 हो गया। फिर इवन प्लेसेस यानी 2 4 6 के नंबर पे हो, जैसे ना दूसरे नंबर पे है चौथे नंबर पे है, इन दोनों का सब निकाल लेते हैं हम, तो 2 और 2 4। अब हमें इसे आपस में माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, 15 में 4 गई 11, क्या 11 जो है कटेगा 11 से, हाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरी तरह 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब इसी को करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि इसको करने का एक और तरीका है कि जैसे कि हमारे पास ये नंबर दे रखा है 9416। अब हमें बताना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, हमें पीछे से यानी यहाँ से हम माइनस करना शुरू करेंगे। 6 में से 1 गई, क्या हो गया 5, है ना, पॉजिटिव का 5, क्योंकि 6 में से 1 गया तो 5 ही बचेगा ना। और इसके बाद 4 में से 9 गया तो क्या बचेगा, -5, है ना।
अब हमें इसे जो है आपस में कैलकुलेट कर लेना है, यानी प्लस या माइनस कर लेना जो भी जो हो रहा है। तो 5 में से 5 गए 0, और अगर 0 है तो इसका मतलब कि 11 से डिविजिबल है पूरी तरह। अब हम इसी तरह दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 6, 2, 7, 8, 5 और ये 7। 6, 2, 7, 8, 5 और 7, ठीक है ना। तो इसमें देखें ज़रा, 7 में से 5 गए माइनस का, सॉरी पॉजिटिव का 2 है। 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा ना। 8 में से 7 गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। 2 में से 6 गए तो माइनस का 4 बचेगा ना, क्योंकि 2 में से 6 नहीं जा सकते ना, क्योंकि बड़ी संख्या पर जो निशान आएगा वही निशान आएगा। 2 में से 6 गए तो माइनस का 4, ठीक है ना। अब हम इसे आपस में सम कर देते हैं, ठीक है ना। 2, 1, 3, 3 में से 4 के क्या बचेगा, माइनस का 1। क्या -1 11 के पहाड़ी में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अब इसके बाद हम जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं, 9, 8, 5, 9, 8 और ये 5, ठीक है ना। 9, 8, 5, 9, 8, 5। अब इस नंबर को देखते हैं 11 से डिविजिबल है क्या। तो सबसे पहले हम 5 में से 8 माइनस करेंगे। 5 में से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 3, ठीक है ना। अब 9 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा पॉजिटिव का ना। 5 में से 8 गए -3, 9 में से 5 गए 4, है ना। और 8 में से 9 गया तो माइनस का 1, ठीक है ना। अब हम इसे आपस में जोड़ देंगे, तो ये 4 है, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। और 0 जब भी आएगा तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है वो, और क्या है ना। चाहे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, और कौन सा एग्जांपल देखें, एक ये वाला, एक और देख लेते हैं। 6, 2, 6, 2 और ये 3, इसे देखेंगे हम, क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 गया 1 पॉजिटिव का, 3 में से 2 गया 1 ना। और इसके बाद 6 में से 2 गया 4, 4 पॉजिटिव का ये भी आएगा। और ये बच गया 6, ठीक है ना। ठीक है ना। तो 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, और ये 6 में 0 गया 6, ठीक है ना। अब हम देखें इसका सम क्या आता है, 6, 4, 10 और 1, 11। तो 11 क्या डिविजिबल है 11 से, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये नंबर ही पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है ये, और भी सिंपल तरीका है। अब हम देखते हैं कंबाइंड डिविजिबल, रूल, जो कि 7, 11 और 13 में लागू होता है, ठीक है ना। अब हमें जैसे कि एक और चीज़ समझना है कि 12 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा। वो अगर हम देखें तो कोई भी नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 12 से डिविजिबल होगा। अब जैसे कि कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि चलो 144 उठा लेते हैं। क्या 144 डिविजिबल है 12 से? तो देखते हैं। सबसे पहले क्या था, 4 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि लास्ट का डिजिट 2 देखते हैं क्या वो 4 से डिविजिबल है। तो हाँ है, 44 ये डिविजिबल होता है। और 3 से देखना है तो 4, 4, 8 और 1, 9, यानी 3 से भी डिविजिबल है ये, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात, कि कोई भी नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है या हो रही है जो भी है, तो इसका मतलब वो संख्या जो है 12 से भी कटेगी पूरी पूरी तरह। इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को। सिंपल सा है, कोई भी नंबर अगर 4 और 3 से डिविजिबल हो रही है तो वो 12 से कटेगी, ठीक है ना। तो अभी हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, जो कि 7, 11, 13 के लिए लागू होती है, उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले भी मैंने 7 के बारे में समझाया था और 11 के बारे में भी अभी समझाया था कि कैसे कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो हम कैसे पता लगाएं। लेकिन इस रूल से क्या होता है कि हम 7, 11, 13 तीनों को, मतलब तीनों को एक साथ हम पता कर सकते हैं कि नंबर 7 से 11 से 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, एक ही बार में हम देख सकते हैं। तो वो कैसे देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे कि पहला नंबर यहाँ पे देखा है 5, 5, 2 और ये 3, ठीक है। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या 11 से या 13 से डिविजिबल है, ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो क्या बन जाएगा पेयर, ये, ठीक है ना। 3 3 का पेयर बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंगल बच गया तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 2 डिजिट अलग से लगा लेंगे, ठीक है ना। तो बन गया एक पेयर। अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में डिफरेंस निकालेंगे। तो 523 और 5 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 520 में से दोगे 518, यही होगा ना।
18 तो 20 और 3 23, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 7 6 42 7 7 49 यानी 2 8, यानी इसका मतलब हाँ 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 7 से ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है ना। तो हमें क्या करना होता है ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हमें 3 का पेयर बनाना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर नंबर दे रखा था 5523, तो हमने क्या करा 3 का पेयर बनाया, 3 का ये बनाया, ये अकेले रह गया था, इसके लिए आगे हमने क्या किया 3 का पेयर बनाने के लिए 2 और 0 ऐड कर दिए, लगा दिया यानी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डिफरेंस ले लेते हैं, यानी 523 और 5 का डिफरेंस क्या आता है 518, और 518 जो है 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 5 9 9 और ये 2, क्या ये 7 से क्या ये नंबर किस किस से डिविजिबल है हम देखें ज़रा। तो जैसे कि हमने एक पेयर बनाया, ये बनाया एक, और ये दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। अब हम देखें क्या ये पता करते हैं किससे डिविजिबल है। तो 992 में से सबसे पहले हमने क्या करा 3 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं आपस में माइनस कर लेते हैं, ये पेयर का और ये पेयर में आपस में डिफरेंस निकाल लेते हैं। 992 में से 5 कितना बचेगा, 990 में से 3 कितना बचेगा, तो यानी 987 98, क्या बन गया फिर ये 9 8 और ये 7, ठीक है ना, वही बनना चाहिए ना, 87 3 90 और 2 92, ठीक है ना। तो ये बचा। अब हम देखें क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो 7 एकम 7 2 8 7 चौक 28 1, हाँ इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये 7 से डिविजिबल है ना। ये 7 एकम 7 2 बच गया, 2 उसने इसको हासिल दिया तो क्या बन गया ये 28, तो 7 चौक 28 और बचा ये 7 अकेला, तो 7 एकम 7, यानी इसका मतलब 7 से डिविजिबल है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि अल्टरनेट नंबर का सम देख लेते हैं। तो 9 1 10 6 16, 16 में से 8 गई 8, तो 11 के लिए क्या रूल है, जो शेष बचता है या रिमाइंडर बचता है वो 0 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके इसका मतलब ये पता चलता है कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखते हैं हम। तो हमने जैसा कि देखा 9 1 10 6 16, 16 में से 8 गई 8, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 13 से देखते हैं, 13 से क्या ये डिविजिबल है, 13 दूनी 26 13 40 13 52 13 35 13 13 7 91, 13 7 91 बचेगा 7 7 77, तो ये भी नहीं है इसका मतलब, है ना। इसका मतलब 13 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ 7 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं जैसे कि ये नंबर आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब हम जैसे कि दूसरा नंबर ले लेते हैं, अगला नंबर ये बड़ा नंबर है 34950। जैसा कि हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे थे 349503, हमने ये नंबर लिया, ठीक है ना 349503। अब हम देखेंगे क्या ये 7 11 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम 3 का पेयर बनाएंगे 503 3 4 9, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस 503 में से 349 को माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस क्या आया 154, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो 7 दूनी 14, एक इसने हासिल इसको दिया तो क्या बन गया 14, तो 7 दूनी 14, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है। अब हम 11 से देखते हैं। 11 से देखने का क्या रूल है कि हम अल्टरनेट नंबर को जोड़ देते हैं और आपस में माइनस कर देते हैं। जैसे अल्टरनेट नंबर 4 और 1 5, 5 में से बीच वाला गया 5, तो क्या बचा 0, और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है वो, ठीक है। और 11 का दूसरा ही रूल मैंने बताया था कि हम इसके इस तरह करके, जैसे 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, क्योंकि 4 में से 5 हटा रहे हैं ना, तो माइनस का 1 आ गया। उसी तरह 5 में सॉरी अब 1 में से 0 गई क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट का है तो हम इसमें एक 0 लगा सकते हैं। तो 1 में 0 गई 1 बच गया, तो 1 में से 1 गई 0, 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है, और 13 से तो होगा ही नहीं, चाहे तो आप करके देख लो, ठीक है ना। अब हम बड़ा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे हम 4190 और ये 2 ले लेते हैं, अभी छोटा ही लिया है, ये 3 का बना दिया मैंने, और यहाँ पे 3 का पेयर बननी पड़ेगा, इसलिए नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने एक 0 और ले लिया 3 बनाने के लिए, ठीक है ना। अब हम इसमें आपस में क्या देखते हैं, वो क्या बोलते हैं डिफरेंस निकालते हैं। 3 का पेयर ये रहा, 3 का पेयर ये रहा, ये 41 है, ठीक है। अब 902 में से 41 घटाओ कितना बचेगा, तो 900 में से 902 में से 41 घटाएंगे कितना बचेगा, 902 माइनस 41, 12 में 2 में से 1, ठीक है ना। तो 90 में 4 कितना आएगा 86, यानी 861 आ रहा है, यानी 861 आ रहा है, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे क्या ये किस किस से डिविजिबल है, ठीक है ना। 7 से डिविजिबल है क्या, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 एकम 7, 1 6, 7 दूनी 14, 2 1, यानी 7 से डिविजिबल है ये, ठीक है ना। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और रूल लगा सकता है, हम चाहे तो, मैंने एक और बताया था कि 1 दूनी 2 कर दिया, 2 कर दिया, 2 में से 86 में से फिर 2 घटा दिया, तो 86 में से 2 घटे तो क्या बचेगा 84, और 84 7 के पहाड़े में आता है ना। 12 7 84 होता है ना, इसलिए 7 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि हम इसे अल्टरनेट नंबर को जोड़ देंगे। तो 8 और 1 9, 9 में से 3, 3 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा। अब 13 से देखिए जरा, 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 26 43 54 52 65 63 78 13 सत्ते 13 78 78 में आ गया, तो कितना बचा 2 और 6 8, 81 बन गया यानी। तो 81 13 का पहाड़े में आता नहीं, इसका मतलब 13 से नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर, यानी 4 4 6 1 1 3 3 9 और ये 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 3 का पेड़ बनाना शुरू करेंगे। 3 का पेड़ ये रहा, और ये 3 का पेड़ बन गया, ठीक है ना। अब ये 3 का पेड़ बन गया। अब हम देखेंगे ऐसे में क्या होता है ना, कि जैसे जब भी ज़्यादा डिजिट का हो, मतलब 6 डिजिट से ज़्यादा का हो, तो हम क्या करते हैं, उसके अल्टरनेट नंबर का जोड़ निकालते हैं। अब जैसे क्या है, यहाँ 4 4 6 है, ये पहले नंबर पे ना, अगर जैसे हम ग्रुप के तरीके से देखा जाए तो एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, और एक ग्रुप ये रहा। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रुप के हिसाब से पहले ग्रुप में, ये दूसरे ग्रुप में है, और ये तीसरे ग्रुप में है। तो हम क्या करेंगे, मतलब अल्टरनेट ग्रुप को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये पहले नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है ना। तो हम इसको आपस में जोड़ देंगे। तो 446 और 395 कितना हो गया, 446 और 395, तो जोड़े क्या हो जाएगा, 6 5 11, एक हाथ से लगे यहाँ पे 4 1 5 और 9 14, यानी 4, एक हाथ से लगे यहाँ पे 5 और 3 8, यानी 841, 841 यहाँ पे हो गया 841। अब बीच वाले को माइनस कर देंगे हम। तो बीच वाले को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गई 8, 3 में से गई 2, 8 में से गई 7। अब हम देखते हैं 728 किस किस से डिविजिबल है। 7 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 7 से बिल्कुल जा रहा है, तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल है ये नंबर पूरा, ठीक है ना। और देखें जरा 11 से, क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो 8 और 7 15, 15 में से 2 गए, कितना बच गया 13, है ना। 8 और 7 15 होता है, 15 में से 2 गए तो 13, तो 13 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 13 से, 13 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 पंजे 65, 7 बच गया और 8 बच गया, 13 6 78, इसका मतलब 13 से जा रहा है ये, हाँ 13 से डिविजिबल है ये।